नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पांडे स्टडी सेंटर में। आशा करता हूं आप लोग सब स्वस्थ होंगे और काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी दोस्तों। तो आज की वीडियो जो उत्तराखंड वन लाइनर सीरीज़ हमने स्टार्ट करी थी उसकी 25वीं क्लास यहां पे अपलोड कर रहा हूं। इससे पहले हमने 24 क्लास मैंने अपलोड करी हुई है ऑलरेडी। अगर आपने वॉच नहीं करी है तो डिस्क्रिप्शन में मैं प्लेलिस्ट का लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जाके ज़रूर से वॉच करें और इससे आपको निश्चित ही तौर पे फ़ायदा ज़रूर से होगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, अगर चैनल में नए हैं तो चैनल के साथ जुड़ जाएं और अपने स्टडी करने वाले दोस्तों के साथ भी ज़रूर से शेयर करें चैनल को। ठीक है, हर किसी को फ़ायदा ज़रूर से होना चाहिए दोस्तों। और पहला यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। तो तिलों का तेल से किस मंदिर में अखंड ज्योति जलाई जाती है? तो तिलों के तेल से किस मंदिर में यहाँ पे अखंड ज्योत जलाई जाती है? तो केदारनाथ होगा, गंगोत्री, तुंगनाथ या बद्रीनाथ। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों बद्रीनाथ में तिलों के तेल से अखंड ज्योति जलाई जाती है। अगला है, उत्तराखंड में चित्रकला की कौन सी शैली प्रचलित है? तो उत्तराखंड में चित्रकला की कौन सी शैली प्रसिद्ध है? सिद्ध शैली प्रसिद्ध है, लौकिक शैली है, देव शैली है, अंबर शैली है। तो इसका राइट आंसर होगा अंबर शैली यहाँ पे प्रसिद्ध है या प्रचलित है। अगला है, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग कब अस्तित्व में आया दोस्तों? तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग जो है वो 15 मई 2001 को यहाँ पे अस्तित्व में आया और इसका मुख्यालय अगर पूछा जाता है दोस्तों तो हरिद्वार है। ठीक है, हरिद्वार इसका मुख्यालय है। अगला है, मौलाराम के चित्रकारी गुरु कौन थे? तो जो मौलाराम थे दोस्तों उसके चित्रकारी गुरु थे यहाँ पे मंगल सिंह। ठीक है, मंगल सिंह क्या थे? मौलाराम के चित्रकारी गुरु थे। जो चित्रकारी सीखी थी उन्होंने वो मंगल सिंह से ही सीखी थी। आगे है, हिमांशु जोशी ने किस क्रांतिकारी की जीवनी लिखी थी? जो हिमांशु जोशी हैं दोस्तों उन्होंने किस क्रांतिकारी की यहाँ पे जीवनी लिखी थी? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद होगा या शहीद भगत सिंह, वीर चंद सिंह गढ़वाली या फिर अमर शहीद अशफाक उल्ला खां। तो इसका राइट होगा दोस्तों अमर शहीद अशफाक उल्ला खां की यहाँ पे क्या लिखी थी इन्होंने जीवनी लिखी थी। यह एक भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के स्वतंत्रता सेनानी थे दोस्तों। ठीक है, आगे है, गंगा गाय महिला डेयरी योजना किसने शुरू की? तो गंगा गाय महिला डेयरी योजना जो है यह है यहाँ पे दोस्तों हरीश रावत जो कि मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री थे उन्होंने यह शुरू की थी। ठीक है, इसकी शुरुआत होती है दोस्तों 2014-15 से। ठीक है, 2014-15 से इसकी शुरुआत होती है। इसके अंतर्गत दोस्तों अच्छी नस्ल की गाय सरकार द्वारा एक सस्ती कीमत पर प्रोवाइड की जाती है जिससे गाँव में स्वरोजगार बढ़े। तो गंगा गाय महिला डेयरी योजना अगर पूछा जाता है तो इसका शुरुआत की थी हरीश रावत ने। कब की थी? 2014-15 में। ठीक है, गांव में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए या फिर महिलाओं को यहाँ पे अच्छी नस्ल की गाय एक अच्छे दाम में यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है इसके अंतर्गत। आगे है, स्वाधीन प्रजा पत्र की स्थापना कब हुई? तो स्वाधीन प्रजा था दोस्तों समाचार पत्र, इसकी स्थापना कब होती है? 1927, 1928, 1929 या फिर 30। तो इसका राइट आंसर होगा 1930 में होती है दोस्तों स्वाधीन प्रजा। ठीक है, यह अल्मोड़ा से प्रकाशित होता था स्वाधीन प्रजा। ठीक है, अल्मोड़ा से यह प्रकाशित होता था। कब होता था? 1930, जो कि अभी भी देखा हमने। और विक्टर मोहन जोशी, ठीक है, विक्टर मोहन जोशी क्या थे? इसके संपादक थे दोस्तों विक्टर मोहन जोशी। आगे है, राज्य के किस जनपद में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य है? तो कौन सा वह जनपद है जिसमें राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य दोनों ही सबसे ज़्यादा हैं? तो वह है दोस्तों चमोली जनपद। ठीक है, चमोली जनपद में दोस्तों सबसे पहले तो आता है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जिसकी स्थापना होती है 6 नवंबर 1982 को। ठीक है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान 6 नवंबर 1982 और 624 वर्ग किलोमीटर में यह फैला है दोस्तों। 624 वर्ग किलोमीटर में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को दोस्तों सन 1988 में विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया। ठीक है, 6 नवंबर 1982 को स्थापना होती है इसकी। 624 वर्ग किलोमीटर में यह फैला है। 1988 में विश्व धरोहर की सूची में इसको शामिल किया गया।
किसको, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को। ठीक है। दूसरा आता है यहाँ पे फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। अब फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों राज्य का सबसे छोटा उद्यान माना जाता है। ठीक है। और 87.50 वर्ग किलोमीटर में यह फैला है, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। नंदा देवी हमने ऊपर देखा, फूलों की घाटी जो है वो देख रहे हैं, तो यह अल्पाइन फूलों के मैदानों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, और वनस्पतियों की विविधता के लिए जाना जाता है। ठीक है। अल्पाइन फूलों के मैदानों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। और वनस्पतियों की विविधता के लिए है जाना जाता है। इसकी स्थापना जो होती है दोस्तों 1982 में इसकी स्थापना होती है, 1982 में। और 14 जुलाई 2005 को, ठीक है, तो 14 जुलाई 2005 को इसको यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया। कब किया? 14 जुलाई 2005 को। किसको? फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान को। इसका वर्ग क्षेत्रफल अगर पूछा जाता है तो 87.50 वर्ग किलोमीटर में फैला है, और राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है। सबसे बड़ा अगर पूछा जाता है तो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी में स्थित है। अगला यहाँ पे तीसरा और है यहाँ पे दोस्तों, केदारनाथ वन्यजीव विहार भी चमोली में स्थित है। फूलों की घाटी हमने देखा और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान देखा। अब केदारनाथ वन्यजीव विहार भी चमोली में स्थित है। 1975 वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है दोस्तों। ठीक है। और इसकी स्थापना होती है 1972 में। ठीक है। जो वन संरक्षण अधिनियम है उसके अंतर्गत इसकी स्थापना होती है दोस्तों, और यह कस्तूरी मृग संरक्षण के लिए यह जाना जाता है। केदारनाथ वन्यजीव विहार यह चमोली जनपद में स्थित है। अगला देखेंगे क्वेश्चन दोस्तों, तो इसका राइट होगा चमोली में 3 यहाँ पे राष्ट्रीय अभ्यारण्य और उद्यान है, 2 तो राष्ट्रीय अभ्यारण्य है और 1 वन्यजीव विहार है। आगे है उत्तराखंड में प्रति वर्ष सीता माता की याद में कौन सा मेला मनाया जाता है? तो प्रति वर्ष दोस्तों सीता माता की याद में यहाँ मेला मनाया जाता है। वह कौन सा मेला मनाया जाता है? तो मनसार का मेला वह मनाया जाता है। और ये मनसार का मेला कहाँ लगता है दोस्तों? ये पौड़ी गढ़वाल जनपद में यह लगता है मनसार का मेला। आगे है कुमाऊं के किस कवि को कविराज के नाम से जाना जाता है? तो सबको पता होगा, प्रचलित क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है। इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे कुमाऊं के किस कवि को कविराज के नाम से जाना जाता है? तो रामदत्त पंत को यहाँ पे कविराज के नाम से जाना जाता है। लेकिन इसका मेरे को कन्फ्यूजन लग रहा है दोस्तों, सुमित्रानंदन पंत है कि रामदत्त पंत है। ठीक है। तो आपको यहाँ पे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना है। वैसे तो इस बुक में अगर देखा जाए तो रामदत्त पंत दिया गया है, बट अगर कन्फ्यूजन है, अगर गलत आंसर है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं। आगे है अल्मोड़ा के राष्ट्रीय उद्यान चौखुटिया का हाल ही में सरकार ने नाम बदलकर क्या रखा गया है दोस्तों? तो यहाँ पे रखा गया है दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय उद्यान। इसका नाम चेंज कर दिया गया है, जो कि चौखुटिया, जो कि राष्ट्रीय उद्यान चौखुटिया था, उसका दीनदयाल उपाध्याय नाम कर दिया गया है। ठीक है। आगे है उत्तराखंड में कांचुला खरक है। तो उत्तराखंड में कांचुला खरक एक कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र है, उत्तराखंड में कांचुला खरक। आगे है बाजूबंद क्या है? तो बाजूबंद अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक प्रेम गीत है दोस्तों, बाजूबंद। ठीक है। आगे है किंवदंती के अनुसार गढ़वाल में कितने गढ़ थे? तो गढ़वाल में दोस्तों 52 गढ़ थे। ठीक है। आगे है उत्तराखंड में प्रथम बार वन पंचायतों का गठन हुआ। तो वन पंचायतों का गठन पहली बार उत्तराखंड में कब हुआ? वन पंचायतों का गठन तो 1931 में होता है दोस्तों। उत्तराखंड में पहली बार वन पंचायतों का गठन, और एकमात्र राज्य है जिसमें दोस्तों भारत का एकमात्र राज्य है जिसमें वन पंचायतों का गठन पहली बार किया गया। आगे निम्न में से किस ऋतु को उत्तराखंड में स्थानीय भाषा में रूढ़ी कहा जाता है? तो हमारे यहाँ पे कहते हैं दोस्तों कुमाऊं में रूढ़ भी कहा जाता है इसको, और रूरी भी इसको कहा जाता है। ठीक है। रूरी भी और रूढ़ भी कहा जाता है। तो यह ग्रीष्म ऋतु को कहा जाता है, जो तो जब सब सूखा पड़ जाता है गर्मियों में। ठीक है। तो हरा भरा कुछ भी नहीं दिखता उस टाइम पे, तो उस टाइम को कहा जाता है रूरी। ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु को रूरी कहा जाता है। आगे है अखिल गढ़वाल सभा की स्थापना कब हुई? तो अखिल गढ़वाल सभा थी जो, इसकी स्थापना हुई दोस्तों यहाँ पे 10 फरवरी 1952 को। ठीक है। 10 फरवरी
1952 को इसकी स्थापना हुई अखिल गढ़वाल सभा की। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा 2 वर्षीय फसल चक्र उत्तराखंड राज्य के वर्षा आश्रित क्षेत्रों में लोकप्रिय है? तो कौन सा वह वर्षीय फसल है दोस्तों जो वर्षा आश्रित क्षेत्रों में लोकप्रिय है? तो इसका राइट आंसर अगर होगा यहाँ पे देखते हैं तो धान, गेहूं, मंडुआ और पड़ती क्या है? 2 वर्षीय फसल चक्र है, उत्तराखंड राज्य के वर्षा आश्रित क्षेत्रों में लोकप्रिय है। तो धान है, गेहूं है, मंडुआ है और पड़ती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, रुड़की में सैनिक छावनी की स्थापना कब हुई? तो रुड़की में सैनिक छावनी की स्थापना कब होती है? 1853 में रुड़की में सैनिक छावनी की स्थापना होती है दोस्तों। ठीक है। अगला है, नंदा जागर पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो नंदा जागर पुस्तक के लेखक कौन है यहाँ पे? दुर्गाचरण काला हैं, शिवानी हैं, राधा भट्ट हैं या बसंती बिष्ट हैं? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बसंती बिष्ट क्या है, नंदा जागर पुस्तक के लेखक हैं। अगला है, मलेरिया वैक्सीन की खोज करने वाले प्रख्यात वैज्ञानिक रोनाल्ड रॉस का जन्म उत्तराखंड के किस नगर में हुआ था? तो प्रख्यात वैज्ञानिक हैं दोस्तों मलेरिया वैक्सीन की खोज के लिए प्रख्यात वैज्ञानिक हैं रोनाल्ड रॉस। इनका जन्म यहाँ पे कौन सा स्थान है उत्तराखंड में? तो इनका राइट आंसर होगा अल्मोड़ा के, यह मूल निवासी थे दोस्तों अल्मोड़ा के। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कर्णप्रयाग नगर किन नदियों के संगम पर बसा है? तो कर्णप्रयाग दोस्तों अलकनंदा और पिंडर नदी के संगम पर बसा है कर्णप्रयाग नगर, जो कि चमोली में स्थित है। अगला है, राज्य में किस व्यक्ति की तुलना लोकमान्य तिलक से की जाती है? तो राज्य में जो व्यक्ति हैं कौन से वह व्यक्ति हैं जिनकी तुलना लोकमान्य तिलक से की जाती है? तो इनका राइट आंसर होगा दोस्तों हरगोविंद पंत की तुलना यहाँ पे लोकमान्य तिलक से की जाती है, हरगोविंद पंत की तुलना। आगे है, बद्रीनाथ मंदिर के लिए गाड़ू घाटी यात्रा कहाँ से प्रारंभ होती है? बद्रीनाथ मंदिर के लिए, ठीक है, गाड़ू घड़ी यात्रा कहाँ से प्रारंभ होती है? तो यह होती है यहाँ पे टिहरी से, ठीक है, टिहरी जनपद से यह प्रारंभ होती है। अगला है, पहाड़ संस्था के संस्थापक हैं। तो पहाड़ जो संस्था है इसके संस्थापक कौन हैं दोस्तों? इसके संस्थापक हैं यहाँ पे डॉक्टर शेखर पाठक, ठीक है, शेखर पाठक। अब पहाड़ जो संस्था है दोस्तों PAHAD, ठीक है, PAHAD जो पहाड़ संस्था है इसका फुल फॉर्म है यहाँ पे पीपुल्स एसोसिएशन फॉर हिमालय एरिया रिसर्च, ठीक है, पीपल एसोसिएशन फॉर हिमालय एरिया रिसर्च क्या है इसका फुल फॉर्म है। तो इस संस्था के संस्थापक हैं डॉक्टर शेखर पाठक। अगला है, गढ़वाली समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो इनमें से कौन थे जो गढ़वाली समाचार पत्र के संपादक थे? ललिता प्रसाद नैथानी थे, पिशंबर दत्त चंदोला, सुमन या फिर मुकुंदी लाल? तो मुकुंदी लाल तो थे नहीं, ललिता प्रसाद नैथानी भी नहीं थे और सुमन भी नहीं थे दोस्तों। तो बिशंबर दत्त चंदोला इसका राइट आंसर होगा। और अगर पूछा जाता है कौन कौन इसके संपादक थे, बिशंबर दत्त चंदोला थे, पंडित पीताम्बर दत्त पशबोला भी थे और गिरजा दत्त नैथानी भी थे दोस्तों। तो इनमें से ये तीनों ऑप्शन यहाँ पे गलत हैं, एक ही सही है, बिशंबर दत्त चंदोला। आगे है, चंद्र सिंह गढ़वाली का वास्तविक नाम क्या था? जो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली थे उनका वास्तविक नाम चंद्र सिंह भंडारी था दोस्तों। इंपॉर्टेंट है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार। तो चंद्र सिंह भंडारी इनका मूल नाम था, वास्तविक नाम था। अगला क्वेश्चन है, आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान को कब नैनीताल की मनोरा पहाड़ी पर स्थापित किया गया? तो कब किया गया दोस्तों आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान को? इसका राइट आंसर होगा सन 1961 में यहाँ पे नैनीताल की मनोरा पहाड़ी पर स्थापित किया गया था। अगला है, महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना है। तो स्वरोजगार योजना यहाँ पे कौन सी है महिलाओं के लिए? मुस्कान योजना है, जोहार है, अभिनव है या रहबर है? तो रहबर इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, रहबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डॉक्टर संपूर्णानंद खुली जेल निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? तो डॉक्टर संपूर्णानंद खुली जेल किस स्थान पर स्थित है दोस्तों? यह सितारगंज में स्थित है, सितारगंज इसका राइट आंसर होगा। अगला है, निम्नलिखित में किस नदी का जल देवताओं को नहीं चढ़ाया जाता है? तो कौन सी वह नदी है जिसका जल देवताओं को चढ़ाया नहीं जाता है?
तो नंदाकिनी वह नदी है दोस्तों जिसका जल देवताओं को नहीं चढ़ाया जाता है। और नंदाकिनी अगर पूछा जाता है तो नंदा घुंगटी पर्वत से, नंदा घुंगटी पर्वत से इसका उद्गम होता है। नंदाकिनी का चमोली जनपद में यह स्थित है, नंदा घुंगटी पर्वत। अगला है मालूशाही और रमोल क्या हैं? तो मालूशाही और रमोल यहाँ पे वीर गाथा है, मुनके हैं या पहेलियाँ हैं या लोक गाथाएँ हैं दोस्तों? लोक गाथाएँ हैं, इसका राइट आंसर होगा लोक गाथाएँ हैं मालूशाही और रमोला। अगला है पौड़ा नृत्य भोटिया लोगों में बहुत प्रसिद्ध है दोस्तों। यह नृत्य कब किया जाता है? तो यह नृत्य किया जाता है दोस्तों विवाह के समय। ठीक है, विवाह के समय यह नृत्य प्रचलित है भोटिया जनजाति में, पौड़ा नृत्य। अगला है भद्रराज देवता का मेला निम्न में से किस शहर के समीप लगता है? तो जो भद्रराज मेला है दोस्तों यह मसूरी के समीप लगता है, भद्रराज का मेला। अगला है उत्तराखंड का प्रथम जैविक जनपद है? तो उत्तराखंड का प्रथम जैविक जनपद रुद्रप्रयाग है दोस्तों, इसका राइट आंसर है रुद्रप्रयाग। तो आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, मीरा बहन का मूल नाम क्या था? तो मीरा बहन जो थी दोस्तों उनका मूल नाम मार्गरेट था, कैथरीन था। कैथरीन हेलीमन तो सरला बहन का था ना, ये तो नहीं होगा, तो हेलीमन था या मेडलेन स्लेड था? तो मेडलेन स्लेड इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, मेडलेन स्लेड इनका नाम था, मूल नाम मीरा बहन का। तो आज की वीडियो में ये 36 क्वेश्चन थे दोस्तों। अगर हेल्पफुल लगे तो कमेंट करके ज़रूर से बताएं और अपने स्टडी करने वाले दोस्तों के साथ भी ज़रूर से शेयर करें। जो भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनको ज़रूर से उनके पास ये वीडियो जानी चाहिए। ठीक है, और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, धन्यवाद।